जुड़वां बच्चे किस सूरत के पैदा होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी हामला है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जुड़वां बच्चे पैदा हों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जुड़वां बच्चे सिर्फ़ उसी औरत के यहाँ पैदा होते हैं जहाँ बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अक्सर कुछ लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं। बाज़ के किसी औरत के घर पर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं, इसकी क्या वजाहत भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर औरत ताकतवर हो, मजबूत हो तो ऐसी औरत के घर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मर्द मजबूत हो, ताकतवर हो, ऐसे मर्द के घर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इसी बात के बारे में बताने वाले हैं कि जुड़वां बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं। अहले इल्म का इस बात पर इत्फाक है कि हमल की कम अज़ कम मुद्दत चाँद की तारीख के लिहाज से 6 माह है। तिबी लिहाज से हमल की कम अज़ कम मुद्दत से मुराद ये है कि आम मामूल से पहले जो बच्चा पैदा हो और अमूमन पैदाइश के बाद ऐसे ज़िंदा रह जाते हैं। जदीद तिब्बी तहकीकात ने यह बात भी साबित कर दी है कि 6 माह में जनैन के तमाम अज़ा मुकम्मल हो जाते हैं और अगर इस मुद्दत में वज़ाए हमल हो जाए तो तिब्बी सहूलियात की फराहमी से मौलूद की जान महफूज बनाई जा सकती है। फ़ुक़हा इस्लाम ने कम अज़ कम मुद्दत की तयन के लिए इन नसूस शरीयत को बुनियाद बनाया है और चाहिए कि बाहमी मशवरे से माएँ अपने जने हुए बच्चों को पूरे 2 बरस तक दूध पिलाती रहें। दूसरी आयत सूरत अहकाफ की है, जिसे पहली आयत के साथ रखकर अहले इल्म ने मुद्दत का तयन किया है। बच्चे की मुद्दत हमल और मुद्दत रज़ात दोनों का कुल दौरानिया 30 माह है। दोनों आयत मुबारका को जमा करने से कम अज़ कम मुद्दत 6 माह इस तरह बनती है कि अगर वज़ाए हमल 9 माह के बाद हो तो 30 माह में से 9 माह निकाल कर रज़ात की मुद्दत 21 माह बनेगी और अगर पैदाइश के बाद पूरे 2 साल तक दूध पिलाने की मुद्दत 30 माह से मिन्हा की जाए तो ये 24 माह कुल 30 माह से मनफी करने के बाद 6 माह रह जाती है। पूरी मुद्दत रज़ात को सामने रखकर 30 माह की नस्ल को असल और तिबी मुद्दत मानकर कम अज़ कम हमल की मुद्दत 6 माह ही बनेगी। सहाबा इकराम में से हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत उमर और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुम सब अकारब सहाबा ने इन्हें आयात में से ये हुक्म अख्ज़ किया था और इसी मुद्दत पर उम्मत का इज्मा हो गया। ये तो था हमल की कम अज़ कम मुद्दत का मसला। जहाँ तक हमल की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत का तल्लुक़ है तो इसके तयन में अहले इल्म का सरे नस न होने की वजह से इत्फाक़ नहीं हो सका। शाफिया और हनाबला की मशहूर राय 4 बरस है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से भी एक राय मिलती है। अहनाफ और शाफिया में इमाम मज़न रहमतुल्लाह अलैह 2 बरस की मुद्दत को हमल की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत बतलाया है। इमाम हज़म रहमतुल्लाह अलैह और ज़हरी मज़हब में 9 माह की ही मुद्दत को हमल की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत तस्लीम कर लिया गया है। जिन आइमा ने ज़्यादा से ज़्यादा 4 बरस की राय अख्तियार की है तो उन्होंने अपनी राय के दुरुस्त होने के ये दलाइल दिए हैं। इंसानों को जो रोज़मर्रा मसाइल पेश आते हैं, इनमें से कुछ तो ये हैं जिनके लिए शरीयत में नसूस पाई जाती है और कुछ ऐसे हैं कि वो रूह पर छोड़ दिए गए हैं। जिस तरह हैज़ और नफास का हुक्म औरत के मामूल पर छोड़ दिया गया है कि खून का सैलान बंद होते ही औरत पाक हो जाती है। इसी तरह औरतों के वज़ाए हमल की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत का तयन 4 बरस किया गया है, क्योंकि अगर किसी औरत के यहाँ वक्त पर विलादत ना हो तो औरतों पर ज़्यादा से ज़्यादा वज़ाए हमल का यही मामूल देखा गया है। नाज़रीन, औलाद अल्लाह ताला की एक ऐसी अजीम नेमत है और अगर किसी के घर में जुड़वां बच्चों की पैदाइश हो जाए तो फिर इंसान को और भी ज़्यादा खुशी मिलती है और ज़्यादातर शादीशुदा औरत और मर्द जुड़वां बच्चों की पैदाइश की ख्वाहिशमंद होती हैं। मगर जुड़वां बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे माशरे में न जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है कि औरत अगर मजबूत हो तो जुड़वां बच्चे पैदा करती है। वहीं पर कोई कहता है अगर बीवी के साथ बार बार जिनसी तल्लुक़ कायम किया जाए तो फिर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। आइए अब आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताते हैं कि जुड़वां बच्चे किसके घर में पैदा होते हैं।
नाज़रीन, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो ज़हमत समझता था। जब जब उसको बेटी पैदा होती वो अल्लाह की इस रहमत पर अफसोस करता। एक बार अल्लाह ताला ने उसको 2 बेटियों को एक साथ नवाजा, यानी कि उसके घर में जुड़वा बेटियां पैदा हुईं। ये देखकर वो शख्स बहुत दुखी हुआ और अफसोस करने लगा। बस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जैसे ही इस बारे में मालूम हुआ तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस शख्स को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं करता। अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस घर से खुश होता है उस घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश फरमाता है। अल्लाह जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है उसके घर में 2 बेटियों को एक साथ पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है उसके घर में बेटियों का तोहफा अता करता है। ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस इंसान ने अपनी बेटियों को अच्छी तरह से परवरिश की, इनकी शादियाँ की, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। याद रखना, बच्चे वालिदैन के घर में रहमत बनकर आते हैं। तो ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, जब औरत हामला हो जाए तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, इस बात को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस औरत के हमल से लड़का होगा या फिर लड़की होगी या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। लेकिन हम आपको एक निशानी बता देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि औरत के हमल से पैदा होने वाला बेटा है या बेटी या फिर दोनों हैं। ऐ शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और जब वो औरत के साथ जिनसी ताल्लुक़ करने लगे तो वो देख ले कि अगर मर्द का अखराज औरत के अखराज पर गालिब आ जाए तो समझ लेना कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत का अखराज मर्द पर गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होगी, और औरत और मर्द दोनों का अखराज आमने सामने आ जाए तो फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर 80,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया है। इसमें से 20,000 मखलूक़ात वो हैं जो इस ज़मीन पर हैं, यानी कि खुश्की में रहती हैं, और 60,000 मखलूक़ात वो हैं जो दरिया में यानी कि समुद्रों और पानी में रहते हैं। और याद रखना, अल्लाह ताला ने हर मखलूक़ात में जोड़ा पैदा फरमाया है, यानी कि नर और मादा को पैदा फरमाया है। और ये काम अल्लाह ने इसलिए किया है ताकि हर मखलूक़ात की नस्ल क़यामत तक बाकी रह सके, क़यामत तक चल सके। ऐ शख्स, इन्हीं 80,000 मखलूक़ात में से एक मखलूक अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई जो इस ज़मीन पर रहती है, जो कि इंसान है, और अल्लाह ने इंसानों के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया है। नाज़रीन, अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ना मैं किसी का बाप हूँ और ना ही मेरी कोई औलाद है। मैं औलाद से भी पाक हूँ और माँ बाप से भी पाक हूँ। मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ तन्हा और अकेला हूँ। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये मैं ही जानता हूँ औरत के बदन में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की या फिर दोनों हैं। मैं जिसको चाहूँ बेटा अता करता हूँ, जिसको चाहूँ बेटी अता करता हूँ, और जिसको चाहूँ लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर दे देता हूँ, और जिसको चाहूँ कुछ भी अता नहीं करता, यानी कि बाँझ बना देता हूँ। नाज़रीन, इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और दस्ते अदब जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या हज़रत अली, मेरा बच्चा सेहतमंद नहीं रहता है, हर वक्त रोता रहता है, मैं क्या करूँ? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपनी औरत से कहो कि वो अपने बच्चे को अपने बाएं तरफ सुलाए और इसके माथे पर एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़कर हर रोज़ दम करे, क्योंकि जब बच्चा अपनी माँ के रहम के अंदर होता है तब वो माँ की दिल की धड़कन को सुनकर सुकून महसूस करता है, मगर जब वो माँ के जिस्म से जुदा हो जाता है तो इसे वो आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसलिए वो बेचैन होकर उठता है और ख़ुद को अकेलापन महसूस करता है और वो रोता रहता है। इसलिए अगर औरत बच्चे को अपनी बाएं तरफ सुलाएगी तो वो माँ के दिल के करीब रहेगा और दिल की धड़कन को महसूस करता रहेगा और सुकून से रहेगा। नाज़रीन, अब आपको साइंस के हवाले से बताते हैं कि साइंस का जुड़वा बच्चों के बारे में क्या कहना है, यानी कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। हाल ही में जुड़वा बच्चे पर किए गए एक ताज़ा सर्वे ने बताया है कि जुड़वा बच्चे 2 किस्म के होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि दोनों की शक्ल और सूरत एक जैसी होती है।
वहीं पर दूसरे दिन जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जो एक जैसे नहीं होते, यानी कि दोनों की शक्ल और सूरत में काफ़ी फ़र्क होता है। जिनकी शक्ल आपस में तो क्या घर में किसी फर्द से भी नहीं मिलती, जुड़वा बच्चे पैदा होने की इस सर्वे में सबसे बड़ी वजह ये बताई गई है कि जिस औरत का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है उसके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस सर्वे में पाया गया है कि जिस औरत का BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 30 या इससे भी ज़्यादा हो जाता है और फिर ऐसी औरत के जुड़वा बच्चे पैदा होने का इम्कान काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और इसके अलावा इस सर्वे में दूसरी वजह ये बताई गई है कि अगर आपके घर में या आपकी फैमिली में किसी के जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो फिर आपको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने का इम्कान बढ़ जाता है। वहीं पर अगर आपकी बीवी या आपका शौहर जुड़वा है तो फिर आपको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने का इम्कान होता है। वहीं पर इस सर्वे में ये भी बताया गया कि जिन औरतों की उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है, जो औरतें लंबी होती हैं उनको भी जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं। ऐसी औरतों को हार्मोन के ज़रिए ही अंडे से अंडे निकलने लग जाते हैं, इसलिए जितनी मकदार में यह हार्मोन निकलेंगे उतने अंडे निकलते हैं, जिससे 2 बच्चे पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है। औलाद कुदरत की अजीम नेमतों में से एक नेमत है और जुड़वा औलाद तो खसूसी तौर पर मुनफरद किस्म के तजर्बे और खुशी की वजह बनती है। ज़्यादातर शादीशुदा जोड़े जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं, ताहम जुड़वा बच्चों की पैदाइश के हवाले से लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात पाए जाते हैं और लोगों के जहन में कुछ इस तरह के सवाल उठते हैं कि किसी भी माँ बाप के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश क्यों होती है और जुड़वा बच्चे होने के कितने इम्कानात हैं। जुड़वा बच्चों की पैदाइश के बारे में जदीद साइंस ने तहकीकात के बाद कुछ बातें बताई हैं जिनके बारे में जानना हर शादीशुदा जोड़े के लिए ज़रूरी है। बॉडी मास इंडेक्स का ज़्यादा होना हाल ही में की गई तहकीक ने बताया है कि जिन खवातीन का BMI बॉडी मास इंडेक्स 30 या इससे भी ज़्यादा हो तो इसके घर में जुड़वा बच्चे पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री, अगर माँ बाप में से किसी भी फैमिली हिस्ट्री में जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई हो तो अगली नस्ल में भी जुड़वा बच्चों की पैदाइश के इम्कानात 60% तक इजाफा हो जाता है। ताहम मुमकिन है अगर माँ के ख़ानदान में जुड़वा बच्चों की हिस्ट्री हो तो इम्कानात में इजाफा हो जाता है। उम्र रसीद की साइंस कहती है कि अगर माँ की उम्र 30 साल से ज़्यादा हो तो इसके हमल ठहरने की सूरत में भी जुड़वा बच्चों की पैदाइश के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि 30 साल से ज़्यादा उम्र की औरत में एक से ज़्यादा अंडे खारिज होते हैं। कद और वज़न, आम तौर पर लंबे कद और सेहतमंद जसामत वाली औरत के जुड़वा बच्चों की पैदा करने के इम्कानात छोटे कद और कमज़ोर जसामत वाली औरत के मुकाबले में कम होती हैं। यानी वो औरतें जिनका वज़न और कद कम हो इनमें जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ज़्यादा इम्कान होते हैं। ये वजह थोड़ी अजीब है, ताहम इस वजह के बारे में साइंसी माहिरीन हतमी तौर पर कुछ भी कहने से कासिर हैं। ताहम कहा जाता है कि अफ्रीकी अफराद अमरीकियों में जुड़वा बच्चों की शरह पैदाइश ज़्यादा है, जबकि एशियाई ख़वातीन में ये शरह सबसे कम है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चरिते में शाया किए गए एक तजज़िये के मुताबिक दुनिया भर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश में इजाफे की वजह 30 साल से ज़्यादा की उम्र में बच्चे पैदा करना है। एशिया में इस तादाद में 32% इजाफा हुआ, जबकि शुमाली अमरीका में ये तादाद 71% तक बढ़ चुकी है। जुड़वा बच्चों से मुतल्लक महक्कीन ने 165 ममालिक से सन 2010 से 2015 तक जो डेटा जमा किया है और फिर इसका सन 1980 से 1985 तक अदाद-ओ-शुमार में मुवाजना किया है। 1000 पैदा होने वाले बच्चों में अब यूरोप और शुमाली अमरीका में जुड़वा बच्चे पैदा होने की शरह कहीं ज़्यादा है और दुनिया में हर 1000 पैदा होने वाले बच्चों में ये तादाद 9 से बढ़कर 12 हो गई है। अफ्रीका में ये गुज़श्ता 30 साल से जुड़वा बच्चों की शरह ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें कोई कमी वाक़या नहीं हुई। आबादी में इजाफा इसकी बड़ी वजह हो सकती है। दुनिया में इस वक्त हर साल 16 लाख जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। हर 42 बच्चों में एक बच्चा जुड़वा पैदा होता है। ताख़ीर से बच्चे पैदा करने का रुझान और IVF जैसी तिब्बी तकनीकों के बायस जुड़वा बच्चों की शरह में सन 1980 की दहाई से अब तक 1 तिहाई इजाफा हुआ है, मगर अब ये तादाद कम हो सकती है।
کیونکہ اب دوران حمل ایک بچے کی طرف توجہ چلی گئی ہے جو کہ کم خطرناک ہے، جیسے کہ IVF، ICSI، مصنوعی طریقوں سے حمل ٹھہرانے جیسے طریقے اس اضافے کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس طرح تکنیک ایک ہی بار متعدد بچوں کی پیدائش کے امکانات کو بڑھا دیتی ہے۔ تحقیقی جائزے کے مطابق خواتین کا بعد میں خاندان زندگی شروع کرنا، حمل روکنے کے لیے مصنوعی طریقوں کا استعمال کرنا اور مجموعی طور پر فرٹیلٹی کی شرح کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ پروفیسر کرسٹیان مونڈل کے مطابق اب تمام تر زور ایک حمل پر چلا گیا ہے جو کہ بہت محفوظ طریقہ ہے۔ جڑواں اور متعدد بچوں میں یہ خدشہ ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ پری میچور یعنی قبل از وقت پیدا ہو سکتے ہیں اور اسی لیے ان کا وزن بھی 1 کلو یا اس سے کم ہوتا ہے۔ ایک نارمل بچے کا وزن پیدائش کے وقت 2.5 کلو گرام ہوتا ہے، جبکہ ان بچوں کا وزن 1 کلو کے لگ بھگ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیدائش کے فوری بعد وہ مختلف مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور باوجود کوشش کے چامبر نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر روبینہ نے مریضہ کے حوالے سے بتایا کہ وہ ضلع ایبٹ آباد سے تقریباً 73 میل دور ایک گاؤں میں 76 پلین سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم رہے ہیں۔ ڈاکٹر روبینہ کا کہنا تھا کہ 32 سالہ اس خاتون کے 2 بچے اس سے قبل بھی آپریشن سے ہوئے تھے اور اب بیٹے کی خواہش میں وہ دوبارہ حاملہ ہونا چاہ رہی تھیں۔ اس خاطر انہوں نے حمل ٹھہرانے والی ایک گولی لی تاکہ وہ جلد از جلد حاملہ ہو سکیں۔ گائناکالوجسٹ روبینہ بشیر کا کہنا تھا کہ متذکرہ خاتون کے یہاں متعدد بچوں کے جنم لینے کی وجہ وہ گولی اور انجیکشن دکھائی دیتے ہیں جس کا استعمال خواتین فرٹیلٹی یعنی افزائش نسل کے لیے کرتی ہے۔ افزائش نسل کی یہ ادویات اکثر 2 یا 2 سے زائد حمل ٹھہرانے کا موجب بنتی ہے کیونکہ ان کو کھانے سے عورت کی بازادانیوں میں زیادہ انڈے جنم لیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بازادانیوں میں زیادہ انڈے جنم لینے سے زیادہ انڈے خارج ہونے اور حمل ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تاہم 2 یا 2 سے زائد حمل ٹھہرانے سے عورت کی صحت اور جان کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں جن کو مکمل اور مستقل طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگرچہ جناح ہسپتال میں 7 بچے پیدا کرنے والے خاتون کو بظاہر کوئی بڑی بیماری لاحق نہیں ہوئی اور ان کی جان بھی بچ گئی، لیکن متعلقہ گائنی وارڈ کے مطابق حاملہ خاتون ان سے مستقل چیک اپ نہیں کرواتی تھی، لہٰذا جب آخری مرحلے میں وہ ان کے پاس پہنچی تو ان کا بلڈ پریشر خطرناک حدوں کو چھو رہا تھا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ متعدد حمل ٹھہرنے سے ماں کے ساتھ ساتھ نومولود بچوں کو بھی کئی پیچیدگی اور خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ اللہ پاک بے اولاد کو صاحب اولاد کرے اور جو صاحب اولاد ہے اس اولاد کو ماں باپ کا فرمانبردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔